Let me start with today's lecture. Today's lecture is an important lecture, बच्चा. This is called as stoichiometry. Stoichiometry यानी हम ये बोल सकते हैं calculations in what you can say equation based questions. You can say they are equation based questions. Equation पे based ही question होते हैं. ठीक? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं. हम अभी लेवल 1 शुरू कर रहे हैं आज. ठीक? ये बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं. ठीक? सो इट विल टेक सम टाइम टू डू. ठीक? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन या इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री आज हम शुरू कर रहे हैं लेवल 1. स्टोइकियोमेट्री लेवल 1. देखिए बेटा, जब स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं हम लोग तो इसमें 3 तरह से पहले हम इसको देखेंगे. सबसे पहली तरह का रिलेशनशिप हमारे पास आएगा मोल मोल रिलेशनशिप. पहला क्या आएगा? मोल मोल रिलेशनशिप. सबसे पहला मोल मोल रिलेशनशिप. देखो बच्चे, मोल मोल रिलेशनशिप का मतलब क्या है बेटा? गिवन भी मोल है और आस्क्ड भी हमारे पास मोल्स है. क्या बोला? गिवन भी मोल्स है और आस्क्ड भी हमारे पास क्या है? मोल्स है. ठीक? उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. जैसे मान लो आपको बोल दिया कि ऑन डीकंपोजिशन of ammonia, on decomposition of ammonia, how many moles of nitrogen and hydrogen we can have if we decompose 0.1 mole of ammonia. Got it? क्वेश्चन समझ में आता है? बोलता है ऑन कंपोजिशन, ऑन डीकंपोजिशन लिखना चाहिए. ऑन decomposition of ammonia, how many moles of nitrogen and hydrogen we can have if we decompose 0.1 mole of ammonia. See, हमारे पास ये अमोनिया है. जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो पहला काम होता है इसमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना. सबसे पहला काम क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना. तो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी. NH3 is giving us N2 plus 3H2. Please substitute कर दें. So ये हो गया हमारे पास इक्वेशन एक बैलेंस. According to equation 2 moles of this, ये देखिए 2 है ना आगे, are giving us 1 mole and 3 mole of this. Got it? ये इसके 2 मोल अगर टूटेंगे तो 1 मोल इसका बनाएंगे और 3 मोल इसका बनाएंगे. ठीक है बच्चे? अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं मोल मोल रिलेशनशिप की. गिवन भी मोल है और दिए हुए भी हमारे पास क्या है? पूछे भी क्या है? मोल है. कोई और चीज नहीं पूछी है. ठीक? तो देखो बेटे, अब गिवन क्या है हमारे पास? बेटे गिवन है 0.1 मोल्स ये दे रखे हैं और हमें पूछा यहाँ ये निकालो और ये निकालो. देखो बेटा, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है तो ज्यादा परेशानी वाली जरूरत हमारे पास नहीं है. हम सीधे बोल सकते हैं कि 2 moles of ammonia gives how much बेटा? 1 mole of nitrogen. अमोनिया के 2 मोल हमें कितनी नाइट्रोजन दे रहे हैं बेटा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रहे हैं. तो बेटा 1 मोल ऑफ अमोनिया विल गिव 1/2. एंड हाउ मेनी मोल्स आर देयर बेटे? यहाँ हमारे पास 0.1 मोल्स हैं
तो 0.1 मोल ऑफ अमोनिया विल गिव 1/2 into 0.1। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए तो आंसर आ गया 0.05 मोल्स। ये नाइट्रोजन के आ गए, ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के मोल्स आ गए। क्लियर? समझ में आया? और वहीं पर अब बेटे देखो, अगर हमारे पास ये था नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए पूछा तो भी ऐसे करेंगे। 2 मोल्स कितने मोल दे रहे हैं हाइड्रोजन के? 3 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया gives 3 moles of कितने भैया? 3 moles of हाइड्रोजन, moles of हाइड्रोजन। क्लियर बच्चे? तो 1 मोल ऑफ अमोनिया विल गिव 3 बाय क्या जाएगा 1, 3 बाय 2 रादर। और कितने मोल है 0.1, तो इट विल बी गिविंग अस 3 बाय 2 into 0.1। ठीक है जी? तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस आंसर। Any doubts about this? So this will be 0.15 moles। ये सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है करने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट वे आउट जिससे आप निकाल सकते हैं एक मोल रिलेशनशिप। तो एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करिएगा ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि ये आ गया, फिर आगे चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन करने से मोल रिलेशनशिप। देखिए बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड can be had by burning? How many moles of carbon dioxide can be had by burning 0.2 moles of benzene? 0.2 moles of benzene, हमें 0.2 मोल्स बेंजीन दिए हैं और बोला कि उसको जलाया तो कहा कि कितने मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। क्योंकि बेटा आपको इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो थोड़ा चलो इक्वेशन में मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा अभी, लेकिन ये इक्वेशन धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी, इसलिए इसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। ठीक, जैसे हमारे पास है C6H6 was बेंजीन और इसको कंबशन के लिए बोला है तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक, यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, उसके हिसाब से ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे। दिस इज अ वेल बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला काम होता है एक वेल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना। फिर दूसरा काम होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर देखें तो बेटे यहाँ पे इसके कितने मोल है 1 मोल, ठीक, reacting with 7.5 moles giving us 6 moles of it and 3 moles of it. Got it? So this is given to us. Now what you have to do is, आपको करना क्या है, आपको करना है गिवन मोल निकाल। आपको गिवन कितना है बेटे, मैंने बोला गिवन है आप 0.2 और मैंने आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पूछे हैं, तो क्विकली डू दिस क्वेश्चन। ठीक है अक्षत, गुड। विष्णु ठीक है बेटा, विष्णु ठीक है बच्चे। तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 मोल ऑफ बेंजीन gives how much 6 moles of carbon dioxide। ठीक, और हमसे कितना पूछा था 0.2 moles, तो 0.2 moles of benzene will give 6 into 0.2, so answer is 1.2। तो बेटा ये तो समझ में आता ही होगा। ठीक, ये यूनिटरी मेथड है, इतने में इतने, एक में कितने, कितने में कितने, यूनिटरी मेथड के हिसाब से हमने इसको निकाल दिया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है।
कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड अब चलते हैं, यहां पे बेटा हम एक रिएक्टेंट की बात की, यहां पे हमने एक रिएक्टेंट की बात की। से अगर मेरे पास रिएक्टेंट 2 है, यहां मैंने इसकी भी बात की होती, और मान लो दोनों के मोल्स दिए गए होते हैं और फिर किसी के मोल्स निकालने को बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको बोल दिया गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, लिख लिया होगा आपने, कर लिया होगा। आपको क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास इनिशियली 5 moles of this were present and 5 moles of this were present. हमें बोला इनिशियली taking 5 moles each of benzene and oxygen, how many moles of carbon dioxide we can have? तो क्वेश्चन ये है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को दे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 5 मोल्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दोनों के दे रखे हैं, ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, लेकिन जो इक्वेशन हमें बोली पहले हम इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेटा 1 mole is reacting with 7.5 moles to give us 6 moles of this, to give us 3 moles of this. Is it correct? 1 mole is reacting with 7.5 moles to give us 6 moles of this and 3 moles of this. Got it? और हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 मोल इसके, 5 मोल इसके। ठीक है बच्चा, तो हमें पूछा है ये कितना और ये कितना, ये तो क्या नहीं पूछा, अगर पूछा भी हो तो भी। ठीक, अब देखो बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जब हमें दोनों के मोल दे दिए गए हो तो एक कंसेप्ट आता है। अब ध्यान समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा। देखो बेटा सिंपल बात है, हमारे पास दो चीजों के मोल्स दे रखे हैं, क्या ऐसा होगा कि ये 5-5 से रिएक्ट कर जाएगा, या क्या ऐसा होगा कि दोनों रिएक्टेड इकट्ठे ही एक ही समय पे खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता बेटा। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? बेटा लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट which is consumed first in a chemical reaction. It is a reactant which is consumed first in a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, which is consumed first in a chemical reaction, उसको बेटा हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक, जैसे मम्मी ने दाल चावल दिए, दाल खत्म हो गई, चावल बचे रह गए बेचारे, है ना, तो दाल क्या बन गई? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे कंसेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन करते हो, अगर दो रिएक्टेंट हो तो सबसे पहला काम होता है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटे पहले आपको ये याद रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? The reactant which is used up first in a chemical reaction. The reactant which is used up first in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे बेटा, क्योंकि उसमें से रिएक्शन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, प्लीज इधर ध्यान देना। हम कर रहे हैं फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, हम इसको लेकर के चलेंगे, तो हमें यहां से ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे 1 मोल ऑफ बेंजीन reacts with 1 mole of benzene reacts with 7.5 moles of oxygen. 7.5 moles of oxygen. Automatically 5 moles
of benzene will react with, अगर 5 मोल्स है तो वो कितने से रिएक्ट करने चाहिए? वो रिएक्ट करने चाहिए 7.5 इंटू 5 से, ठीक है। यानी यहां हमें लगभग कितने चाहिए होंगे? 37.5 मोल चाहिए। कितने चाहिए? 37.5 मोल चाहिए, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे है कितने? 5। जबकि यहाँ पे है कितने? 5। चाहिए कितने? 37.5। तो ये तो कम है ना बेटा, तो ये कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Therefore, as given moles of oxygen is less than needed, needed से कम है, ठीक। As given moles of oxygen are less than, given mole of oxygen are less than needed. Therefore, oxygen is limiting reagent. Oxygen is limiting reagent. दोबारा देखें, इसको ध्यान दें कि हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास 5 के 5 मोल बेंजीन रिएक्ट करता है तो कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करनी चाहिए? हमें समझ में आई 1 से 7.5, तो 5 से कितनी? 5 into 7.5, it must be 37.5। बट क्या ये 37.5 है? नहीं। अगर मुझे 500 के 500 मोल इसके कंज्यूम करवाने हैं तो यहाँ 37.5 चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है ये कम है, एक्सपेक्टेड से कम है। और अगर ये एक्सपेक्टेड से कम होगा, ऑब्वियसली ये पहले ही खत्म हो जाएगा। सो दिस विल बी लिमिटिंग। मान लो इसके मैंने 40 मोल दिए होते, कितने दिए होते? 40, और नीडेड कितने होते? 37.5। तो ये बच जाते ना बेटा, अगर इसके 40 दिए होते और नीडेड कितने हैं? 37.5, ये बच जाते। अगर बच जाते तो लिमिटिंग रीजन ये नहीं होता, ये होता। समझ में आया? सिंपल बात। आप ये देखो कि हमारे पास इसके जितने मोल दिए हैं उतने के साथ इसके कितने रिएक्ट करने। क्लियर? अगर वो वैल्यू इसके गिवन वैल्यू से बड़ी है, ठीक, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, और अगर इससे छोटी है तो दूसरा लिमिटिंग। सिंपल। मैंने कहा कि हमारे को 37.5 मोल इसके चाहिए थे 5 मोल के लिए, पर यहां पे सिर्फ 5 दिए, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि कम है। और अगर ये 40 दिए होते, 5 के क्या दिए होते? 40, तो यहाँ चाहिए तो 37.5, तो ये हमारे पास कितने? 40, तो बच जाएंगे ना। अगर बच गए तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिसके मोल बच जाएंगे वो कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। उम्मीद है तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना आया होगा, ठीक। अब जो सारा क्वेश्चन होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। हम क्वेश्चन सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करते हैं और किसी हिसाब से। जैसे बेटा सी, हमें यहाँ पे पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने, तो अब हमारे लिए ये कंसिडरेशन नहीं है, हमारे लिए सिर्फ यही कंसिडरेशन है जो कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें इससे समझ में आता है कि 7.5 moles of oxygen gives 7.5 moles of oxygen will give 6 moles of carbon dioxide. 6 moles of carbon dioxide. So 1 mole will give 6 by 7.5. And how many moles? 5 moles will give 6 upon 7.5 into 5 moles. बेटे समझ में आया? इस 7.5 moles are giving 6 moles. तो 1 कितने देगा? और ये जो 5 थे वो कितने देगा? बिकॉज ये लिमिटिंग रिएजेंट था। क्लियर? इससे सॉल्व हो के हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा बेटा जी, ठीक। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। पर बेटा ये भी तो पूछा जा सकता है कि कितने मोल बेंजीन के अभी भी बचे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेंजीन आर लेफ्ट, ये भी तो पूछा जा सकता है, ठीक। अब इसमें क्या है सर, ये हमारे चीज पास, रिपीट कर दो सर। बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटे जी। देखो सिंपल बात थी, लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? ऑक्सीजन। तो 7.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 कितने देगा और 5 कितने देगा? निकाल के परे रहेगा। व्हाट इज देयर टू एक्सप्लेन नाउ, ठीक।
अब यहां देखो, अगर मेरे को ये बताना बेंजीन कितनी बची होगी, तो हम ये देखते हैं इस 5 मोल से बेंजीन कितनी रिएक्ट की होगी, इस 5 मोल से बेंजीन कितनी रिएक्ट की होगी। ठीक, तो देखो 7.5 moles of benzene, 7.5 moles of benzene reacts with कितना बेटे, 1 mole, reacts with 1 mole of benzene, तो 1 mole will react with 1/7, और 5 मोल थे ना इसके, तो 5 मोल will react with 1/7 into 5। ठीक, ये टोटल मोल बेंजीन के नीडेड हो गए, यानी कितना, 7.5 मोल्स आर रिएक्टिंग विद 1 मोल, तो हमें ये देखना है 5 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, तो 7.5 रिएक्ट्स विद 1 मोल, तो 1 विल रिएक्ट विद 1/7 एंड 5 विल रिएक्ट विद दिस। बट ये जो है, ये तो हमारे पास यूज हो गया ना, दिस इज यूज, तो बेंजीन लेफ्ट, बची कितनी बेंजीन, बेंजीन बची, यहां गिवन है 5 मोल्स, और यूजर ये 7.5 आएगा, 7 मोल्स, सर तो 5 माइनस 1/7 ये बची, सर वहां पे 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, हाँ जी 7.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा बेंजीन की जगह, नीचे ही सर इसी स्टेप में। यस सर, इधर बोल रहे हो, हम्म, इधर क्या कह रहे हो तुम, 7.5 मोल, ओके ओके, ऑक्सीजन, 7.5 moles of oxygen reacts with benzene. Correct. 7.5 moles of oxygen react with benzene. So 1 mole will react with 1/7. 5 moles will react. तो यहाँ आपके पास क्या आ गए, बेंजीन के मोल आ गए, तो बचे कितने, 5 थे, उसमें से माइनस कितने हो गए, जितने यूज हो गए, तो बचे हुए आ जाएंगे। तो ऐसे करके बेटा लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले तो +1 में तुम्हें डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या बोलोगे, the substance which is consumed first in a chemical reaction। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, अब हमारे को क्वेश्चन आ गया इसमें, तो हमने पहले लिमिटिंग रिएजेंट बोल लिया, 1 mole of benzene reacts with 7.5 moles of this oxygen, तो 5 moles will react with, ये देख लिया, आया वो 37.5 था। ठीक जी, अगर 37.5 आया, तो देखो बेटा हमारे पास ये मोल 37.5 चाहिए, जबकि हमारे पास गिवन कितने हैं, 5, तो यानी ये कम है, तो दिस इज लिमिटिंग रीजन, क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंगली। क्लियर। देखो बेटे, जब यूनिटरी मेथड होता है, तो अगर यहाँ पे मान लो कोई 2 मोल होते, बोलते 2 मोल रिएक्ट्स विद दिस मोल, तो 1 किसके साथ वो डिवाइड होता, लेकिन अगर 1 ऑलरेडी दिया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना भाई। ठीक, तो 1 मोल 0.7.5 का, तो 5 मोल कितने, 7.5 into 5। सर एक डाउट है इसमें, बोलिए सर ये हमने बेंजीन लेफ्ट क्यों निकाला है, वो तो लेफ्ट शायद से होनी नहीं चाहिए क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही बचेगा ना, जैसे वो 37.5 था। अरे लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा यार, बचेगा थोड़ी। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, बेंजीन ही तो बचेगा। अरे व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट दोस्त, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है विच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो खत्म हो गया उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बेंजीन। बेंजीन एक्सेस में, जो एक्सेस में है वो बचा रहता है, लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाता है। इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करते हैं कि अगर वो पहले खत्म हो गया, रिएक्शन वहीं खत्म हो जाएगा, उसके हिसाब से हमारे पास सब कुछ बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, डोंट वरी बी हैप्पी, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि हमें कंप्लीटली समझ में आए। ठीक, क्योंकि लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट ही आगे यूज होना है सारी जगह, अभी तो लेवल 1 है बेटा स्टोइकियोमेट्री का, कुछ भी नहीं कर पा रहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि कैसे लिमिटिंग रीजन निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए
देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कुछ हमें ऐसे दे दिया गया, हमें बोल दिया गया कि 10 moles each of 10 moles each of nitrogen and hydrogen is taken in a container when they react. Find the number of moles of ammonia that can be formed in the reaction. ठीक है, देखो बच्चे, अब हमारे पास सबसे पहली बात हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाया हमने? N2 plus 3H2 giving us 2 ammonia. N2 plus 3H2 giving us 2 ammonia. So this is a balanced equation. Now इसके बाद हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। बेटा इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 1 मोल reacting with 3 moles giving us 2 moles. 1 mole reacting with 3 moles to give us 2 moles. Okay, अब जो गिवन है हमारे पास, बेटे फटाफट से बताओ गिवन क्या है? बेटा 10 मोल्स इसके हैं, 10 मोल्स इसके, ठीक। और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम भी आप कितने मोल अमोनिया के बना सकते हो, ठीक। तो व्हाट इज योर फर्स्ट पार्ट? देखो बेटा, अगर तो रिएक्टेंट एक ही दिया होता है तब तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट ही नहीं करना, एक ही चीज है। बट अगर एक से ज्यादा दिया होगा तभी तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे ना। तो बेटा एक से ज्यादा दिया होगा तो लिमिटिंग रिएजेंट अपन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला काम आ गया यहां पर फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर का मतलब क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अब कैसे करते हैं बेटा? जिसको नहीं समझ में आता प्लीज थोड़ा यहां ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके बच्चों, ठीक है? ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो बच्चे, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पे फाइंड आउट करते हैं, हम किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे इसको पकड़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with कितना? 3 moles of hydrogen, ठीक। 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen, clear? तो कितने मोल्स है नाइट्रोजन के? बेसिकली 10। सो 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद कितना बेटे? 1 3 से, तो 3 कितने से? 10 से। तो 3 into 10 कितने? 30 मोल चाहिए हमारे को। अगर इसके 10 के 10 कंज्यूम करवाने हैं तो वी नीड हियर 30 मोल्स, जबकि है कितने? 10। क्योंकि बिकॉज given number of moles, because given moles of hydrogen is less than required से कम है, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बन गया ये बन गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि रिक्वायर्ड से कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। Now question will be solved according to our limiting reagent. तो अब हमारे लिए सिर्फ यही बात रह गई, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो देखो कैसे सॉल्व होना है। Now 3 moles of hydrogen gives how much? 2 moles of ammonia. 3 moles of hydrogen gives 2 moles of ammonia.
So 1 mole of hydrogen will give 2 by 3 moles. Clear? और कितने मोल है? 10 मोल will give 2 by 3 into 10, यानी 6.66 मोल्स बने अमोनिया के at the maximum. क्लियर हो गया? 3 moles are giving us 2 moles. तो 1 कितना? 2 by 3. तो 10 कितना? 2 by 3 into 10. तो 2 by 3, 20 by 3, that is 6.6. मान लो हमसे पूछा होगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर लेफ्ट, ठीक? तो यहां पे निकालना है नाइट्रोजन लेफ्ट कितनी बची। तो बेटा पहले हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन यूज कितनी हुई, अभी तो लेफ्ट निकालेंगे, यूज कितनी हुई। देखो यहां से समझ में आता है 3 moles of hydrogen reacts with how much beta? 1 mole of nitrogen. 1 mole of nitrogen. So beta 1 mole of hydrogen will react with 1 by 3 moles. And how many moles are actually there? 10 moles of nitrogen will react with 1 by 3 into 10, यानी 3.33. इतने मोल्स आपके नाइट्रोजन के रिएक्ट कर जाएंगे। तो नाइट्रोजन लेफ्ट कितना हुआ भाई? 10 टोटल थे, माइनस कितना हो गया? 3.33, बचा कितना? 6.67। तो इतने मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन के बच जाएंगे। से एम आई क्लियर विद दिस? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट्स, कैसे हमने इसको यूज किया। जल्दी लिखो जल्दी, अभी तो लेवल 1 है, क्विकली लिखो इसको, बस टाइम मत लगाओ। ओके, सो राइट डाउन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ताकि हम इसको कर सके, इसको समझा सके आपको। देखो बेटा, इन एन इक्वेशन, in a reaction लिखेगा 2KMnO4 plus 10 FeSO4, 2KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4 plus 8 H2SO4, giving us K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 8 water plus 5 Fe2SO4 का होल थाइस। इक्वेशन दोबारा लिखेगा, बोला 2KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4, giving us K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 8 water plus 5 Fe2SO4 का होल थाइस। देखिए initially 10 moles each of KMnO4 and FeSO4. Initially 10 moles each of KMnO4 and FeSO4 is taken in sufficient amount of H2SO4. Insufficient amount of H2SO4. Find the moles of water. Find the moles of water formed. Find the moles of water formed, and what amount of the reactant will remain unreacted. चलिए क्विकली करिए, शाबाश।
So can you repeat after what amount of the reactant? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आप what amount of reactant के बाद रिपीट कर दो एक बारी. What amount of reactant remains unreacted, भाई? क्विकली करिए. हाँ जी, निकाला बच्चे? Quickly बच्चों, give me the answer please. 8. ठीक है जसनू, ठीक है बच्चे. बहुत इजी क्वेश्चन दिया था बेटा ने. गलत है अक्षत. आशीष बिल्कुल गलत है. See, what was equation given to us? मैंने इक्वेशन दी थी आपको 2KMnO4 plus 8 FeSO4 plus 10 FeSO4 plus 8 H2SO4 giving us what? K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 8 water plus 5 Fe2SO4 का whole times. This was the equation given to me. ठीक. अब अकॉर्डिंग टू पहला काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना. पहला काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखना. ठीक. हमें ये 2 मोल क्रिएट कर रहे हैं 10 के साथ और यहाँ पे 8 मोल्स. इसका बन रहा है 1 मोल, इसका बन रहा है 2 मोल, इसका बन रहा है 8 मोल, इसके बन रहे हैं 5 मोल्स. ये गिवन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. नाउ गिवन हमारे पास क्या था? गिवन हमारे पास था 10 moles of this and 10 moles of this, and this is just sufficient. यानी ना ज्यादा और ना कम, ना ज्यादा और ना कम, sufficient amount दे रखा है. बोला this is just sufficient amount. Clear? अब देखो very simple, हमें यहां समझ में आ रहा है कि 2 moles of KMnO4, 2 moles of KMnO4, ठीक, reacts with 10 moles of FeSO4. So 1 mole will react with 10 by 2, and 10 moles will react with 10 by 2 into क्या आ जाएगा 10. ठीक. हमारे पास 10 ही मोल दिए थे ना मेरे दोस्तों, समझे कि नहीं?
2 मोल इसके 10 से रिएक्ट कर रहे हैं, एक कितने से करेगा 10/2 से, तो हमारे पास 10 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे, 10/2, सो दिस विल बी 50। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारे पास क्या है 10, जबकि यहाँ पे क्या है 50, तो ऑटोमेटिकली FeSO4 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्वेश्चन इसके हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 moles of FeSO4 gives how many moles water gave? 8. Gives 8 moles of water. 8 moles of water. ठीक है जी, और फिर बोल दिया 1 मोल। अब बेटा है ही 10 है, ये हमें 10 के लिए ही देखना था, तो सीधे आ गया 10 मोल दे रहा, तो 10 ही है, रिएक्ट करे तो 8 ही आ गया आंसर। तो पहला आंसर तो 8 आ गया। दूसरा हमें बोला KMnO4 कितना बचा होगा, दूसरा रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 10 moles are reacting with 2 moles, तो 10 ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल का रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 10 यूज कितने हुए 2, तो उसके भी 8 मोल बचे, यानी 8 मोल KMnO4 के बच जाएंगे और बाकी 8 मोल्स वाटर के बनेंगे। अगर Fe वो फेरिक सल्फेट का पूछा होता 5 मोल बनते, MnSO4 का पूछा होता 2 मोल बनते, K2SO4 का पूछा होता 1 मोल बनता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना? ओके चलिए, अब देखिए बेटा, ये पहला सिंपल रिलेशनशिप था, मोल मोल रिलेशनशिप। गिवन भी मोल था बेटा, आस्क्ड भी मोल था बच्चे, ठीक। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना कैसे होता है, ये सारा कुछ तुम्हें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्लीज सब फटाफट से लिखें कि क्लियर हो गया कि नहीं, तभी आगे चल पाऊंगा। यस और नो, क्विकली। ओके, सो लेट मी मूव फर्दर। अब मोल मोल रिलेशनशिप से आगे निकलते हैं, अगला रिलेशनशिप पकड़ते हैं। अगला इज वेरी मजेदार रिलेशनशिप। नाउ वेट रिलेशनशिप, अब हम डिस्कस करेंगे वेट रिलेशनशिप। weight relationship. Now, what do you mean by weight relationship? बेटे weight relationship का मतलब क्या है कि given भी weight है और asked भी weight है, given भी weight है और पूछा भी weight। Can be formed by heating, that can be formed by heating 5 grams of calcium carbonate. So question given to us was कि हमें बोला कि भैया what is the weight of carbon dioxide that can be formed by heating 5 grams of calcium carbonate. अगर हम 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करते हैं, ठीक, तो व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना वेट है which can be formed by heating 5 ग्राम of calcium carbonate. See, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास ये है, ठीक है जी, and it will break up into calcium oxide plus carbon dioxide. ये इक्वेशन है, ठीक। अब सबसे पहली बात क्या होती है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमें लिखना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब बेटा थोड़ा यहां ध्यान देना, क्योंकि यहां वेट दिया है तो वेट्स लिखने हैं। पिछली बार हमने क्या लिए थे, मोल्स, तो हमने मोल लिखा। अभी दिया क्या है, वेट, तो वेट ही लिखेंगे। अब इसका वेट यानी मोलर मास कितना हुआ, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 × 16, यानी टोटल मिला के 100। इसका वेट आ गया 100, क्लियर।
और इनका भी वेट पूछा है, तो ये होगा 56 और ये होगा 44 मोलर मास। ये 40 प्लस 6 56 और 44 ये गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। और हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में इसका 5 ग्राम गिवन है और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पूछा है कितना बना होगा 5 ग्राम से। सो देखो बेटा वेरी सिंपल, कैसे करोगे, एक ही रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट एक होता है तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, तब थोड़ी कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो अब देखो वेरी सिंपल हो गया कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives 100 gram of calcium carbonate on heating gives 56 gram of lime. एक 100 gram of calcium carbonate on heating gives 56 gram of lime. So 1 gram of calcium carbonate will give 56 upon 100 and 5 gram will give 56 upon 100 into 5. And you can easily solve this or not. बेटे समझ में आया कैसे करनी है, ठीक। इसमें 100 ग्राम इज गिविंग अस, सॉरी हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछा था, आई एम वेरी सॉरी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड पूछा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम विल गिव 44 अपॉन 100 and 5 gram will give 44 upon 100 into 5. तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। Yes, it is 2.2 ग्राम, बिल्कुल करेक्ट। तो चलो तुम लोग वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाल के बता दो। What is the weight of calcium oxide that can be formed? Quickly. Yes, correct. कैसे करते, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कितना मेरे बच्चों, 56 ग्राम ऑफ लाइम, जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, वो मैंने लाइन निकाल दिया, चाहिए क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम विल गिव 56 अपॉन 100 और कितना चाहिए बेटा अपने को, 5 ग्राम विल गिव, तो 56 अपॉन 100 into 5, ऐसे सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 2.8 ग्राम। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक। अब देखो बेटे इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था क्योंकि रिएक्टेड एक था, बेटे कभी लिमिटिंग रिएजेंट भी तो हो सकता है। तो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं इसमें, वेट वेट रिलेशनशिप। अब वेट वेट रिलेशनशिप में हमें बोला, सी 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज टेकन एंड रिएक्टेड, कहा 100 ग्राम ईच ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज टेकन and combusted and reacted. Find the composition of resulting mixture in wheat. ठीक, हमें बोल दिया 100 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है और 100 ग्राम ने हाइड्रोजन ने उसको रिएक्ट किया, तो जो बचा हुआ हमारे पास मिक्सचर बना, उसकी क्या कॉम्पोजिशन हमारे पास है, कैसी उसकी कॉम्पोजिशन होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। देखो H2 रादर यहाँ पे क्या है, N2 प्लस 3H2 giving us 2 ammonia. So this is an equation. इसकी इक्वेशन ये है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं मेरे क्वेश्चंस में, जैसे हम तक करके आए हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग
टू इक्वेशन, इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नाइट्रोजन का वेट कितना है 28 ग्राम, दो नाइट्रोजन, एक का 14, दो का 28 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम, क्लियर। और ये कितना बन रहा है 17 इंटू 2 34 ग्राम। अब दो रिएक्टेंट है और गिवन हमारे पास क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन है इसका 100 ग्राम है और गिवन है इसका 100 ग्राम है। ये निकालने को पूछ लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम पहला काम क्या करेंगे, द फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू इज फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। So how can we find out the limiting reagent? यहां से फाइंड आउट करते हैं कैसे, कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with how much 6 gram. So 1 gram will react with 6 upon 28. So 100 gram will react with 6 upon 28 into 100. ठीक है दोस्तों, यही रहेगा कि नहीं रहेगा भाई बोलो, ठीक। यानी ये 600 अपॉन 28 अप्रोक्सीमेटली 32 के करीब होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, कितना होगा बेटा, लगभग समझ लो 22 23 के करीब होगा, व्हाटएवर, पर 100 से कम ही होगा। यानी ये वेट इज कमिंग लेस देन दिस, गिवन 100 से ये कम है। यानी अगर इसको मैं सॉल्व करता 321.42 ग्राम आता, लेकिन यहां पड़ा हुआ कितना है 100, यानी ये ज्यादा है, कंज्यूम कम हो रहा है, ये ज्यादा, यानी ये बच जाएगा। अगर ये बच जाएगा तो ये कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता बेटा, बचने वाला थोड़ी होता लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा तो खत्म कौन होगा भाई, नाइट्रोजन। इससे लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन आया, नाइट्रोजन आया। ध्यान से समझ लो यार, अगर ये वाला वेट जो निकाला मान लो 10 ग्राम होता, इस यहाँ पे कम होता तो ये पहले खत्म हो जाता, ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये बच जाएगा, क्यों चाहिए 21.42 पर है कितना 100, तो बच जाएगा। जो बच जाएगा वो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो दूसरे वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, गॉट इट और नॉट। Now, according to this, 28 gram of nitrogen, 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen. 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen. So 1 gram of nitrogen reacts with 6 by 28. So 100 gram will react with 6 by 28 into 100। तो माय डियर बच्चों, यहां से हाइड्रोजन का वेट कितना बचा वो निकालना है हमारे को पहले। ऑब्वियसली हम तो निकालेंगे, अभी तो मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट किया है, तो हाइड्रोजन का इतना रिएक्ट किया, ठीक, वो हम वैसे ऊपर निकाल ही चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत थी भी नहीं। कि वैसे बता रहा हूँ कि अगर किसी और जगह पे ऐसा हो तो हम निकाल सकते थे। यहाँ हाइड्रोजन का लेफ्ट कितना बचेगा, हाइड्रोजन लेफ्ट दिया कितना था 100, माइनस कितना होगा 21.42, 100 में से 21.42 माइनस कर दो, ये हाइड्रोजन बचा। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, अमोनिया कितना बना होगा, क्या निकालनी है, अमोनिया कितना बना होगा। वेरी सिंपल, ध्यान दो इधर, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिव्स हाउ मच, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। So 1 gram of nitrogen will give 34 by 28. So obviously react कितना दिया कितना है 100 ग्राम will give 34 by 28 into 100। तो यहाँ से अमोनिया का वेट निकल आया और यहाँ हाइड्रोजन बचा हुआ निकल आया, दोनों मिला के हमारे पास कंपोजिशन है। क्विकली बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया।
Yes or no? Good मेरे बच्चों. Now write down the question and solve it. ठीक, लिखो बेटा क्वेश्चन. क्वेश्चन है 100 gram each of hydrogen and oxygen. 100 gram each of hydrogen and oxygen is taken and combusted. 100 gram each of nitrogen and hydrogen is taken and combusted. What is the weight of water formed? What is the weight of water formed? Question number 100 gram each of hydrogen and oxygen is taken and combusted. What is the weight of hydrogen formed? हाइड्रोजन का कितना वेट बनेगा? गलत है बेटा अक्षर. गलत है विष्णु. गलत है जसनूर. ईशान गलत है. बेटे मैंने वाटर पूछा. मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर फॉर्म? 100 ग्राम ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड. गलत है आदित्य. अक्षर सॉल्व करो. यस पारस यू आर करेक्ट. जसनूर गलत है. दक्ष करेक्ट है बेटा. यस विष्णु अभी करेक्ट है. आशीष यू आर करेक्ट. देखो भाई इधर दो ध्यान. इधर लड्डू दो. थोड़ा इधर ध्यान दो. देखो was not a difficult question at all. ठीक. ऐसा कुछ नहीं अक्षर जो लिख रहे. हमारे पास हाइड्रोजन was given and half of oxygen giving us water. So this is an equation we have. सर मैंने यहाँ 2 लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे मर्जी लिख दो, वो बैलेंस होनी चाहिए बस, उससे फर्क नहीं पड़ता. सर मैंने यहाँ पे 1 लगाया, यहाँ 2 लगाया, फर्क ही नहीं पड़ता. ये लिख लो, ये लिख लो, बस बैलेंस होनी चाहिए. ठीक. तो पहला था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. ध्यान दीजिएगा यहाँ हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट किया? 4 ग्राम. और ऑक्सीजन का कितना? 32 ग्राम. वाटर कितना बना? 18 into 2 36 ग्राम. अब गिवन क्या है हमारे पास? बोलो. गिवन है 100 ग्राम. और यहां पे भी कितना है? 100 ग्राम. ठीक है. और हमसे पूछा है कितना वेट ऑफ वाटर बनेगा. ठीक. तो फर्स्ट थिंग जो हमारी नजर में आई वो है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट. फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट LR. हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है.
अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with how much? 32 gram of oxygen. 4 gram of hydrogen reacts with 32 gram of oxygen. So 1 gram of hydrogen will react with 32 upon 4. So 100 gram of hydrogen will react with 32 by 4 into 100. ठीक है जी? तो मेरे बच्चों सिंपल बात थी, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 के साथ, 1 ग्राम कितना 32 by 4 के साथ, और 100 ग्राम कितना 32 by 4 into this. तो बेटा 800 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, यहां से कैंसिल हो गया तो कितना आया? 800 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पे है कितना 100, तो ऑटोमेटिकली दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया भाई। क्लियर? और क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। So obviously 32 gram of oxygen gives 36 gram of water. So 1 gram will give 36 by 32. And how much gram are given? So 100 gram gives 36 by 32 into 100. So it comes out to be 2.5 gram. Am I clear now? बात समझ में आती है कि पिछली भी चली जाती है? सर बोर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा, नेट सिग्नल भी वीक शो कर रहा है यहाँ से। हाँ जी, सर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा। बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा मेरे बच्चे? यस सर। सिग्नल मेरा कम आ रहा है। अब ठीक हो गया सर। सर आपका क्लियर है सिग्नल। ओके, देखो बेटा वेरी सिंपल, 4 ग्राम reacts with 32 ग्राम, 1 ग्राम will react with 32 by 4 and 100 ग्राम will react with 800. तो यहाँ था कितना 100, चाहिए कितना था 800, तो this must be limiting reagent. Limiting reagent से क्वेश्चन क्या, 32 ग्राम is giving us 36 ग्राम, तो 1 ग्राम will be giving us 36 by 32 and 100 ग्राम will be giving us 36 into 100 by 32. बोलो am I clear now? चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, शाबाश, अच्छे से करना। लिखो बेटा क्वेश्चन। अभी तो लेवल 1 पे ही है, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी तो प्यार दे रहा हूं। ठीक, लिखो 100 ग्राम ईच, 100 ग्राम ईच of hydrogen and chlorine, 100 gram each of hydrogen and chlorine is taken in a container, and combusted. Find the weight of HCl formed. Find the weight of HCl formed. Good, Vishnu. चलो चलो शाबाश। Daksh, you want to ask something? हाथ खड़ा किया हुआ था ना भाई। यस, और निकालो बच्चे फटाफट क्विकली। हाँ वैभव, ओके ओके।
ठीक है दस्तूर, करेक्ट है बेटा। अक्षत, अरे आज सब इतने सुस्त क्यों हैं? अरे भाई क्या करके रहे हैं? फटाफट से आंसर दो। ईशान गलत है, रात को सोए नहीं क्या आप लोग? बी क्विक। बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क दे रहे हो। H2 plus Cl2 giving us 2HCl. So this was the balanced chemical equation. So according to equation, what we have to do is, निश्चय आपका गलत है। What we have to give is, देखो यहाँ पर according to equation, पहला स्टेप क्या होता है? According to equation लिखो। So according to equation कैसे लिखते हो? 2 grams of this reacts with कितना? 71, 35.5 is 71 gram of this to give 73 gram of this. So 2 gram of this reacts with 71 gram to give 73. और given क्या था? 100 of this and 100 of this, and you have been asked this. तो पहला काम क्या बोलते हो भाई? पहला काम होता है finding limiting reagent. Finding limiting reagent. हमें limiting reagent फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा? वैसे तो ना अभी तक ना तुम इतने इंटेलिजेंट हो जाने चाहिए कि मुंह जुबानी भी देख सकते हो। 271 के साथ, यानी ये 35.5 टाइम्स ज्यादा है। तो बेटा 100 से 35.5 35,500 ग्राम चाहिए होगा। मतलब मुंह जुबानी भी सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं चलता दिमाग, कोई बात नहीं। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with कितना? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो 1 ग्राम reacts with 71 by 2 and 100 ग्राम reacts with 71 by 2 into 100। आंसर है 3550। तो बेटा अगर ये 100 का 100 रिएक्ट करवाना है तो यहाँ वेट मेरे को कितना चाहिए? 3550 है कितना ये? तो फिर बोलो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? Automatically this comes out to be limiting reagent. So chlorine is limiting reagent over here. So question will be solved according to chlorine. That 71 gram of chlorine gives 73 gram of HCl. So 1 gram of chlorine will give 73 by 71. So 100 gram of chlorine will give 73 upon 71 into 100. So this answer must be approximately 102.8 grams के करीब इसका आंसर आएगा। बोलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ये था वेट रिलेशनशिप। तो बेटा हमने वेट रिलेशनशिप कर ली मोल कर। अब हम एक तीसरी करते हैं, ठीक, ताकि फिर हम इसकी खिचड़ी पका सके। ठीक, बेसिक बात तो यही है। अब देखो बेटा तीसरा रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप नंबर 3। बेटा थर्ड रिलेशनशिप हमारे पास होता है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे किसकी? वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप। बेटा देखो जब हम वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चों, तो क्या है? गिवन भी वॉल्यूम है और निकालना भी वॉल्यूम है। गिवन भी वॉल्यूम है, निकालना भी वॉल्यूम है, तो इसको वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे बेटा मान लो आपको बोल दिया गया कि 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 100 milliliter of chlorine is taken
what is the volume of HCl formed? ठीक जी, देखो वेरी सिंपल है, हमारे पास H2 प्लस Cl2 गिविंग अस 2HCl। अब पहला काम क्या होता है बेटा, अभी तक तो समझ गए होंगे, पहला काम होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ध्यान देना है प्लीज बेटा, यहां 1 लिखा है ना, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसको 1 वॉल्यूम लिख लो। क्या लिख लो? 1 वॉल्यूम। ठीक, क्योंकि बेटा कंडीशन बताई नहीं गई। अगर कंडीशन एसटीपी वगैरह होती तो हम 1 मोल की वॉल्यूम कितनी ले लेते? 22.4 लीटर। अगर कंडीशन एसटीपी होती तो 1 वॉल्यूम की कितनी ले लेते? 22.4 लीटर ले लेते। समझ में आई बात? लेकिन कंडीशन एसटीपी नहीं है, तो हम बता ही नहीं सकते कितनी है, इसलिए हमने सिंपली 1 वॉल्यूम लिखा। क्या लिखा? 1 वॉल्यूम। और यहां पे भी क्या है? रिएक्टिंग विद 1 वॉल्यूम। और इसका कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम्स। आगे 2 बन रहे हैं ना भाई, तो 1 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम्स। और हमारे पास गिवन कितना है? से इसको 100 और इसको 50 मिलीलीटर बोला गया। 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 50 मिलीलीटर ऑफ क्लोरीन इज टेकन, ऐसे बोला गया। अब गिवन हमारे पास क्या है? 100 ये है और 50 ये है, और आपको पूछा है। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद इस दुनिया में कोई बना होगा। ठीक, वेरी सिंपल है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है पहला। तो देखो भाई, 1 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम, तो 100 मस्ट रिएक्ट विद 100, जबकि है कितना ये? 50। So obviously this is our limiting reagent. This is again our limiting reagent. 1 volume reacts with 1 volume. So 100 will react with 50. 1 volume reacts with 1 volume, तो 100 must react with 100. और यहाँ है कितना? 50. Automatically this is very less मेरे बच्चों. If this is less, हम इसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन gives 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ऑब्वियसली कितनी? 50 मिलीलीटर है ना भाई, तो 50 मिलीलीटर ऑफ क्लोरीन give 2 into 50, that is 100 मिलीलीटर ऑफ HCl। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? अरे पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट खोज लिया जिसका वॉल्यूम कम था, ठीक, और 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम तो 50 100 सीधे। बेटा अभी तो जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मूंज बानी सॉल्व होने वाले, इजी वाले बता रहा हूँ, मुश्किल तो अभी कुछ किया ही नहीं। लिखो फटाफट से क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। देखो 100 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन, 100 milliliter of nitrogen is taken with 100 milliliter of chlorine, or rather 100 milliliter of nitrogen is taken with 100 milliliter of hydrogen. What is the volume? What is the volume of ammonia formed? What is the volume of ammonia formed? चलो बेटा फटाफट से करके दिखा दो ये। एक सेकंड स्टार्टिंग का रिपीट करना। 100 milliliter of nitrogen and 100 milliliter of hydrogen is taken. What is the volume of ammonia formed?
अरे यार N2 plus 3H2 giving us 2 ammonia, ये इक्वेशन है। यार मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही है, इतना सिंपल चीजों में भी मुश्किल आ रही है क्या? देखो बेटा, 1 वॉल्यूम reacts with 3 volume to give 2 volumes. 1 volume reacts with 3 volume to give 2 volume. ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। और हमें गिवन क्या है भाई, बोलो जरा, गिवन कितना है यार? 100 मिलीलीटर ये है, 100 मिलीलीटर ये है। और सीधे थोड़ी हो जाएगा यार, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, ढंग से करो थोड़ा। अरे सिंपल है, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम, तो 100 रिएक्ट विद 300, कुछ मालूम नहीं होता। 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम, तो 100 मस्ट रिएक्ट विद 300। तो ऑब्वियसली ये 300 चाहिए, पर है कितना? 100। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ना यार। Is this not the limiting reagent now? 1 volume reacts with 3 volume, तो 100 must react with 300। और ये है कितना? 100। कम है ना, कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो क्वेश्चन, 3 volumes of hydrogen gives कितना भाई? 2 volume of ammonia। तो 1 volume will give 2V upon 3V, और कितना? 100 मिलीलीटर है ना, that will give 2V upon 3V into 100। क्लियर? तो ऑब्वियसली बेटा V से V कैंसल, ठीक, और यहां पे 3 से ये कैंसल, तो आंसर कितना आ गया यार दोस्तों? आंसर आ गया 66.6। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन बहुतों ने उसमें 0.02। कैसे भाई? टेल मी कैसे? अरे जब वॉल्यूम दिया वॉल्यूम लिखना है, वेट दिया वेट लिखना है। आप अगर वॉल्यूम में मोल कंसेप्ट घुसाड़ी जाओ तो कोई क्या कर लेगा? आप अगर वॉल्यूम की जगह, जब मैं बोल रहा हूं आप यहाँ मोल से लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं भैया ये वॉल्यूम लिखो। 1 volume reacts with 3 volume to give us 2 volumes. So 100 will react with 1 reacts with 3, तो 100 will react with 300। सिंपल ही तो था यार, ठीक। 300 लेकिन ये है कितना? 100। कम है, कम वाला लिमिटिंग लीजिए, बचेगा थोड़ी है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन 3 volumes gives 2 volume, 1 volume gives 2/3 and 100 will give 2/3 into 100। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? समझ में आया सभी को? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया नो लिखो फटाफट से बस। बेटे जिसको समझ नहीं आया वो बताए मेरे को। अनीश, क्या समझ नहीं आया बेटा? बोलो फटाफट से, माइक ऑन करो, पूछो क्या नहीं आया, समझ में आया? तो इसके लिमिटिंग रिएजेंट वाले पार्ट से थोड़ा बहुत समझ नहीं आया मतलब। अरे यार क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कम होगा। अब यहां देख, 1 वॉल्यूम इज रिएक्टिंग विद 3 वॉल्यूम, तो 100 मस्ट रिएक्ट विद 300। तो क्या यहां 300 है? 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम्स, तो 100 मस्ट रिएक्ट विद 300 ना। तो क्या यहां 300 है? यहां तो 100 है, चाहिए 300। पहले नहीं खत्म हो जाएगा, तो जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अरे मैंने बहुत सिंपल बात तुम्हें बताई है। यहाँ पे जो वेट या वॉल्यूम या मोल दिए हुए, अगर इस पर्टिकुलर से जो हम यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट का निकालते, that 1 volume reacts with 3 volume, तो फिर 100 will react with obviously 300। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो पहले खत्म हो गया। और अगर ये मान लो 1000 दिया होता है, 300 होता, तो भैया 300 यूज होने के बाद भी बचता ना, जो बचता वो थोड़ी लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या? ठीक, यानी हमें देखना है कि ये बचा तो नहीं। अगर ये कम ही दिया है तो बचेगा कहां से? तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अभी वो तो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो बेटा इस तरह से करके हमने अभी वेट मोल वेट और वॉल्यूम रिलेशनशिप है।
तीनों को अलग अलग करके पढ़ा। पहले था मोल मोल रिलेशनशिप, जिसमें गिवन भी मोल थे, पूछे भी मोल थे। दूसरा था बेटा हमारे पास वेट वेट रिलेशनशिप, गिवन भी वेट था, पूछा भी वेट था, ठीक। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरा हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखो, एक बिटिया रानी मेरे से पूछ रही है यहाँ पर कि सर अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो अमोनिया आया कहां से? अरे बेटा ये हाइड्रोजन खत्म होके गया कहां? अरे उसी ने तो अमोनिया बनाया। जब ये रिएक्ट हुए, जब ये खत्म हो गया तो जितना खत्म हुआ उतना ही तो अमोनिया बना। तो ये खत्म क्यों हुआ? अगर कुछ बनना नहीं था तो, ठीक। तो बेटा जी जितना ही खत्म हुआ उतना ही अमोनिया बनाना है ना भाई। इसमें तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से क्वेश्चन ले रहे कि ये कितना खत्म हुआ उससे कितना अमोनिया बनेगा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी।